लॉकडाउन का असर रेड लाइट एरिया पर। भूखमरी से गुजर रही सेक्स वर्कर। बच्चों के इलाज के लिए नहीं पैसे। क्या लॉकडाउन के बाद खत्म होगी ये समस्या? कोरोना के कारण देश भर में दूसरा लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन से मजदूरों, किसानों समेत कई और तबके के लोग भी प्रभावित हुए हैं और उन्हीं में से एक तबका है सेक्स वर्कर्स का, जिनमें महिलाएं और पुरुष, यहां तक कि ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, जो लॉकडाउन के कारण भूखमरी से गुजर रहे हैं। इनकी ओर समाज और सरकार दोनों ही ध्यान नहीं दे रहे और ये हाल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। खाने के पड़े लाले। लॉकडाउन के बीच सेक्स वर्कर्स की एक बड़ी संख्या भूखमरी की तरफ बढ़ रही है। इनके पास खाने के लिए खाना और राशन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। इनका कहना है कि कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल खाकर दिन काट रही हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का इलाज करवाने के लिए भी इनके पास पैसे तक नहीं है। सेक्स वर्कर्स की गिनती नहीं सटीक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 30 लाख सेक्स वर्कर्स हैं। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़ी हैं। दिल्ली के जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स की संकरी कोठियां में बेशक साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके लिए काम करने वाली संस्थाएं वहां राशन और जरूरी सामान उपलब्ध करा रही हैं। लेकिन उन सेक्स वर्कर्स का क्या जो किसी अनजान जगह या सड़कों से अपना काम करती हैं? उनका रिकॉर्ड एनजीओ के पास भी नहीं है, इसलिए उन तक राशन या अन्य किसी तरह की मदद पहुंचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। बढ़ रहा तनाव। सेक्स वर्कर्स को मानसिक शॉक से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जिंदगी अचानक से ठहर गई है। सूत्रों के मुताबिक हर दिन इसी तनाव के कारण उनमें झगड़े होते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया कि अब उनका कामकाज भी बंद हो गया है। रेड लाइट एरिया में कई महिलाओं के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। कुछ एक कमरे में शेयरिंग के आधार पर रहती हैं, कुछ एक कॉमन हॉल में रहती हैं, जिससे भी इन्हें खतरा है, लेकिन इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक दूसरे से निकटता पर टिका हुआ ये काम सामान्य रूप में आने में कई महीने ले लेगा। ऐसे में कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने स्किल डेवलपमेंट की कक्षाएं इन्हें देना शुरू किया है ताकि ये कमाई का कोई दूसरा जरिया निकाल सके। यूरोपियन देशों का हाल। ऐसा नहीं कि ये हाल सिर्फ भारत में ही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में भी सेक्स वर्कर्स की हालत बेहद खराब है। जर्मनी की राजधानी में देह व्यापार नाइट लाइफ का लंबे समय से हिस्सा रहा। बर्लिन का लैंक्वेट्सर 7 वैश्यालय सामान्य दिनों में कस्टमर से भरा रहता था, लेकिन अब जब पूरा यूरोप कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है तो यहाँ पर भी बैन लगा दिया गया है। बर्लिन में काम करने वाली एक सेक्स वर्कर का कहना है कि उसकी ज्यादातर साथी अब घरों पर ही रह रही हैं। सरकार के सख्त आदेश हैं कि कोई भी बिना जरूरी कारण अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके मुताबिक सेक्स वर्कर्स कुछ हफ्ते तक तो बचत के जरिए घर में रह सकती हैं, लेकिन अगर ये परेशानी लंबी खिंची तो फिर उनके सामने जीवन मरण का संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या मिलेगी लॉकडाउन के बाद राहत? इन सेक्स वर्कर्स के लिए मुश्किलें यही खत्म नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक लोगों में कोरोना का डर रहेगा, जो इनके काम को प्रभावित करेगा। इन सेक्स वर्कर्स के पास आने में लोग हिचकिचाएंगे तो कुछ हिचकिचाहट इनके मन में भी होगी, कहीं ग्राहक के रूप में इनके पास आ रहा शख्स बीमारी लेकर तो नहीं आ रहा। लॉकडाउन और बढ़ने और इसके खत्म होने के बाद मुसीबतें और बढ़ेगी। चिंता उन महिलाओं को अधिक है जो किराए के मकानों में रहती हैं, जिन पर घर परिवार की जिम्मेदारी है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वे कहां से किराया देंगी, कैसे बच्चों का पालन पोषण करेंगी? कई सेक्स वर्कर्स कर्ज के पैसे से काम चला रही हैं, जो उन्होंने ब्याज पर लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।